जय गुर्जर समाज की और जय सम्राट मिहिर भोज की और जय मेरे समाज में जय मेरे सभी महापुरुषों की। मैं चौधरी सोनू गुर्जर मिरकपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना। साथियों, आपके बीच में अपनी कुछ ना कुछ लाइव वगैरह लेकर आता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ समाज के चिंतन के लिए। तो बहुत जल्द हम राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, क्योंकि पहले मेरी पुत्री की शादी थी और चारों तरफ शादियों का बहुत बड़ा एक लेकिन बहुत जल्द हम आपके बीच करने वाले हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़े और राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना इसके लिए कर्तव्यबद्ध है। राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का एक ही धर्म है, अपने गुर्जर समाज के लिए कुछ ना कुछ करना। तो उसके लिए हम एक गुर्जर संसद नाम का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो बहुत जल्द आप लोगों के बीच इसकी तारीख आज कल में ही मैं, तो ये बहुत जल्द हमें करना है। फिर आचार संहिता वगैरह लगने का है और थोड़ा हमें रिलीव मिला है। तो बहुत जल्द गुर्जर समाज के सम्मान के लिए आप सबके सहयोग से जो चीज़ उत्पन्न होगी, क्योंकि गुर्जर समाज आज उस स्थिति में है कि हमें निर्णय लेना होगा। सभी समाज को सम्मान मिल रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, सबको सम्मान मिले, भारत रत्न मिल रहा है, हम उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं और उनके लिए बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। लेकिन हमारे समाज में भी बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ हुई हैं और उनमें सर्वप्रथम नाम है जो भी आज भी सूरज की तरह चमकता है, वो नाम है श्री राजेश पायलट जी का, जिन्हें वो मिलनी चाहिए। भारत रत्न जैसा पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो सच्चे अर्थों में वो भी इसके हकदार हैं, क्योंकि वो 36 बिरादरी के नेता थे, किसान मजदूरों की आवाज़ थी। जय जवान भारतीय किसानों को भारतीय सेना में जब वो सम्मिलित थे तो विदेशी पाकिस्तान के बहुत से उन पर आक्रमण करके पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया था। ऐसे शूरमा हमारे श्री राजेश पायलट जी थे। जब वो नेता बने तो किसान मजदूरों की आवाज़ पहुंची। वो एकमात्र नेता थे जो कहते थे कि किसान और मजदूर के बच्चे जब तक बैठकर उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे जहां नीति और रीति बनती है, जहां से देश के नियम लागू होते हैं, देश के लिए रणनीतियाँ तैयार होती हैं, तब तक किसान और मजदूर का उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन वक्त से पहले भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दें और भारत रत्न, भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट और भारतीय राजनीति में गुर्जर समाज की क्या स्थिति होनी चाहिए, किस ताकत के साथ होना चाहिए, ये जरूर हमें निर्णय करना है और इन सब के लिए ही ये गुर्जर संसद कार्यक्रम होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, भारी संख्या में निवेदन है, क्योंकि गुर्जर समाज बहुतायत संख्या में इस भारत देश में वास करता है। बस अपनी ताकत दिखाने का वक्त है और समाज की तरह हमारे समाज का भी सम्मान हो। हम किसी का न विरोध करते हैं न समर्थन करते हैं, हम गुर्जर समाज का ही समर्थन करते हैं और जो हमारा समर्थन नहीं करता हम उसका विरोध करते हैं। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। जय गुर्जर समाज। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, भारी संख्या में ये निवेदन है कि आप गुर्जर समाज की मुहिम में साथ दें। श्री राजेश पायलट जी वो थे, जब मंत्री बने तो जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सामना करके और आतंकवाद के वहां तक जाने का साहस अगर किसी के अंदर था तो माननीय राजेश पायलट जी के अंदर था, जो सभ्यता और जो कभी दलगत राजनीति, जातिवाद की राजनीति करने से बहुत दूर थे। वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और किसान मजदूरों की आवाज़ उठाया करते थे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, भारी संख्या में निवेदन है हमारी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना से, कि आप सब गुर्जर समाज के लिए, तो मेरा आप सबसे निवेदन है, भारी संख्या में निवेदन है कि गुर्जर समाज की इस पथ पर आगे चलने का काम करें। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि गुर्जर समाज सर्वप्रथम है और चाहे मुगलों की चाहे गोरों की सरकार रही, दहशत हर युग में गुर्जर शेरों की यूं ही बरकरार रही। इतिहास लिखना नहीं, इतिहास रचना था शौक हमारा, इसलिए हाथों में कलम नहीं नंगी तलवार रही।
जय हिंद, जय गुर्जर समाज। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि गुर्जर समाज की इस मुहिम में अपना साथ दें और गुर्जर समाज को बुलंद करने का काम करें। जय गुर्जर समाज, जय गुर्जर समाज।